हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज कमलवीर। आज हम एक बुक डिस्कस करेंगे। बुक का नाम है अ टेक्स्ट बुक ऑफ ट्रांसलेशन, 1988 में पब्लिश हुई थी। इसके ऑथर हैं पीटर न्यूमार्क। आपका पेपर है क्रिएटिव राइटिंग एंड सॉफ्ट स्किल्स पार्ट 2, यूनिट नंबर है 3। लेट्स स्टार्ट। और पहले बता दूं, ये काफी लंबा टॉपिक है, काफी लंबी वीडियो होगी, तो इस वीडियो के 2-3 पार्ट होंगे। तो फर्स्ट पार्ट अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले ये देखो कि कैसे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। सो क्वेश्चन है, व्हाट आर दी 4 लेवल्स ऑफ ट्रांसलेशन डिस्कस्ड बाय पीटर न्यूमार्क। तो लेवल कौन से है, 4 लेवल्स कौन से ट्रांसलेशन के जो इन्होंने बताए। व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज डिस्कस्ड बाय पीटर न्यूमार्क। लैंग्वेज के फंक्शन क्या है। व्हाट आर दी 8 मेथड्स ऑफ ट्रांसलेशन। तो ये चीजें हमें देखनी है। पहले कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं। ट्रांसलेशन क्या होता है। ट्रांसलेशन का मतलब होता है अनुवाद करना या तर्जुमा करना। तर्जुमा क्या होता है कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करना है, कन्वर्ट करना है। मीनिंग सेम रहेगा, लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। तो ट्रांसलेशन क्या है, इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर वर्ल्ड टुडे। आज के टाइम पे ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। क्यों क्यों क्योंकि आज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है कि नहीं। ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है ना। हर एक चीज तक आप कह लो, हर एक चीज की जो इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, वो पूरे वर्ल्ड में है। क्यों? क्योंकि पूरे वर्ल्ड का कल्चर आपस में इंटीग्रेट हो चुका है, इंटरकनेक्ट हो चुका है। तो हर एक इंसान को जरूरत है दूसरे कल्चर को समझने की। हमें चाइना, रशिया, मेक्सिको, अफ्रीका सभी देशों के कल्चर को समझने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हम उन सभी देशों के साथ हमारे रिलेशंस हैं, हमारे स्टेट के, हमारी कंट्री के पॉलिटिकल रिलेशंस हैं, हमारी कंट्री के इकोनॉमिक रिलेशन है। हमारी जरूरत है कि हम उनके साथ सोशल और कल्चरल रिलेशन भी एस्टेब्लिश करें, डेवलप करें। तो इसके लिए जरूरी है कि हम उनकी लैंग्वेज को सीखें, उनके कल्चर को सीखें। तो इसीलिए ट्रांसलेशन बहुत जरूरी हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको लिटरेचर को समझना है, लिटरेरी एनालिसिस आप कर रहे हो, तो आपको ट्रांसलेशन करना होगा, तभी उस कल्चर का आप लिटरेचर समझ पाओगे ना। तो अगर आपको वर्ल्ड के किसी भी कल्चर को समझना है, किसी कंट्री को समझना है, किसी सोसाइटी को समझना है, तो आपको उसकी हिस्ट्री, उसका कल्चर पढ़ना होगा, उसका लिटरेचर पढ़ना होगा। तो लिटरेचर तो ट्रांसलेशन के बाद ही समझेंगे ना। इट इज नॉट जस्ट चेंजिंग वर्ड्स फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। वो कह रहे हैं कि ट्रांसलेशन का बस इतना मतलब नहीं कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, डेट्स इट नहीं। इट्स एन आर्ट, ये एक तरीके की आर्ट है। कई बार हम एक लैंग्वेज का दूसरी लैंग्वेज में वर्ड तो चेंज कर देंगे, लेकिन मीनिंग कन्वे नहीं होता। लास्ट सेमेस्टर में हमने पढ़ा था ना, जैक्वेस डेरिडा वाला लेटर टू अ जापानीज फ्रेंड की डीकंस्ट्रक्शन वर्ड को जापानीज में क्या लिखना चाहिए। ट्रांसलेशन के ऊपर ही पूरा टॉपिक था कि जब आप कि कोई आप कह लो कि ऐसा वर्ड होता है, किसी ऐसे मीनिंग को वो कन्वे करता है कि वो दूसरी लैंग्वेज में नहीं मिल पाता। फिर सेम वर्ड नहीं मिल पाता, वैसा वर्ड नहीं मिल पाता कि वो सेम मीनिंग कन्वे करे। ट्रांसलेशन इंक्लूड्स कल्चरल मीनिंग्स, स्मॉल डिटेल्स एंड ट्रू मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। तो जब भी आपको ट्रांसलेट करना है, तो सिर्फ आपको वर्ड टू वर्ड ही ट्रांसलेट नहीं करना होता। जो उस चीज का कल्चरल मीनिंग है उसे भी साथ में लाना होता है। जो छोटी छोटी डिटेल्स है उसे साथ में लाना होगा। ट्रू मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट को लाना होगा। ओके। मोर पीपल आर स्टडिंग ट्रांसलेशन नाउ। आजकल ज्यादातर लोग सीख रहे हैं। सो दिस लेसन इज अबाउट द डिफिकल्टीज एंड डिटेल्स ऑफ ट्रांसलेशन। कि जब भी आप ट्रांसलेट करते हो तो क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं, कैसे ट्रांसलेट करना है, कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन सी अप्रोचेज है, कौन कौन से लेवल्स हैं। द लेसन यूज 3 essays फ्रॉम पीटर न्यूमार्क्स बुक टू एक्सप्लेन इट। द essay टॉक अबाउट हाउ ट्रांसलेशन वर्क्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट। ये हमने बात कर ली। तो अभी स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट को। अंडरस्टैंडिंग ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो सबसे पहले आपको ट्रांसलेशन प्रोसेस को समझना होगा। न्यू मार्क ने क्या कहा। न्यू मार्क टेल्स अबाउट हाउ ट्रांसलेटिंग इज नॉट जस्ट अबाउट फिनिशिंग अ टास्क बट अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस बिहाइंड इट।
वो कह रहे हैं कि ट्रांसलेशन सीखने का मतलब ये नहीं कि आप ये सीख लो एक लैंग्वेज से दूसरी में कन्वर्ट कैसे करना है, ऐसा नहीं। इसमें ये जरूरी है कि आप इस पूरे प्रोसेस को समझो। प्रोसेस को समझने का मतलब है कि हम ट्रांसलेट करते क्यों हैं, अलग अलग इसके लेवल्स कौन से हैं, मेथड्स कौन से हैं, अप्रोचेस कौन सी है, नीड्स क्या है। जब हमें ट्रांसलेट करना है सिर्फ वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करना है, या फिर ये भी सोचना है कि ऑथर के इमोशन क्या थे, जिसके बिहाफ पर उसने ये लिखा वो इमोशंस भी कन्वर्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। He says there's no fixed way to translate something but he discusses two main approaches। वो कह रहे हैं कि ऑल्दो कोई फिक्स वे नहीं है, कोई फिक्स अप्रोच नहीं है कि आप मैंने आपको बता दिया कि ये फिक्स अप्रोच है, इसे फॉलो करो अच्छा ट्रांसलेशन हो जाएगा। वो कह रहे ऐसा नहीं है। फिर भी वो कहते हैं कि दो अप्रोचेस है जो आप फॉलो कर सकते हो। पहला है इंट्यूटिव अप्रोच। दिस मेथड रिलायज ऑन फीलिंग्स एंड इंस्टिंक्ट। It might work better for shorter or more artistic text like literature or philosophy। ये क्या है, इंट्यूटिव है, ये आपकी फीलिंग्स पर बेस्ड होता है। मान लो आपने कोई टेक्स्ट को पढ़ा, सुना, समझा, आपको जो समझ में आया वो आपने अपने वर्ड्स में दूसरी लैंग्वेज में कन्वे कर दिया डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली कन्वे कर दिया, आपने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं किया, बस आपने एक लैंग्वेज में कुछ पढ़ा, जो मीनिंग आपको समझ आया बस वो मीनिंग आपने अपने मन से जो आपको समझ आया वो ट्रांसलेट करके दूसरी लैंग्वेज में लिख दिया। दूसरा है एनालिटिकल अप्रोच। यहां पे ट्रांसलेटर क्या करता है, एनालाइज करता है टेक्स्ट को थोरोली, एक एक वर्ड को, एक एक लाइन को, एक एक सेंटेंस को वो समझेगा, उसके बाद ट्रांसलेट करेगा। दिस मेथड सूट्स टेक्निकल और लेंदी टेक्स्ट बेटर। अगर आपके पास बहुत लंबा टेक्स्ट है ना, 100 पेजेस है, मान लो 100 पेजेस 200 पेजेस को आपको ट्रांसलेट करना है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप करोगे कि 200 पेज पहले मैंने पढ़ लिया, जो जो दिमाग में आया, जो जो याद रह गया अभी दूसरी लैंग्वेज में लिख देता हूं, ऐसे तो नहीं करोगे ना। फिर तो आप चैप्टर वाइज, पैराग्राफ वाइज, हेडिंग वाइज अच्छे से समझ के फिर ट्रांसलेट करोगे एक एक वर्ड को। तो Newmark explains that during translation a translator thinks about different things at different levels। तो अलग अलग लेवल है, यानी कि सोर्स लैंग्वेज, टेक्स्ट लेवल। ये क्या है, दिस इज द ओरिजिनल टेक्स्ट टू बी ट्रांसलेटेड, इट्स वेयर ट्रांसलेशन स्टार्ट्स एंड इट्स अ पॉइंट दैट नीड्स कांस्टेंट रिविजिटिंग। सबसे पहले आपके पास सोर्स लैंग्वेज टेक्स्ट लेवल है, यानी कि सोर्स लैंग्वेज, यानी कि आपके पास मान लो आप कोई रशियन नॉवेल है उसे हिंदी में ट्रांसलेट करना है, तो पहला लेवल ये है कि आप उस रशियन नॉवेल को थोरोली पढ़ते हो, ट्रांसलेशन यहां से स्टार्ट होता है, और आप कॉन्स्टेंटली लगातार रिविजिट करते हो, उसे बार बार पढ़ते हो। फिर है रेफरेंशियल लेवल। दिस लेवल फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कंटेंट डीपली। फिर आप कंटेंट को और डीपली समझने की कोशिश करते हो, आप विजुअलाइज करते हो, एक्सप्रेस करते हो ऑब्जेक्ट को, इवेंट्स को जो वहां पे है इन द टारगेट लैंग्वेज, है ना। जो चीजें बुक में है वो फिर आप समझ के उसे फिर आप विजुअलाइज करते हो कि मान लो रशियन नॉवेल को हिंदी में ट्रांसलेट करना है, तो यार मैंने कोई रशियन, आप कह लो कि प्रोवर्ब सुना, कोई कहावत पढ़ी उस बुक में, तो इसे हिंदी में क्या कह सकते हैं, क्या ऐसी कोई कहावत या प्रोवर्ब हिंदी में भी है, तो क्या है, तो विजुअलाइज करते हो कि हिंदी में इसे क्या कहा जा सकता है, तो वो आप देखते हो यहां के अकॉर्डिंग। चलो, तो कुछ बेसिक चीजें अभी हमने समझी, ये बहुत लंबा वीडियो है, कई सारी इसमें चीजें अभी हमें समझनी है। तो ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट आप देख सकते हो इस वीडियो का हमारे ऐप अमन पाठशाला या वेबसाइट amanpathshala.com के ऊपर। तो हमारी ऐप और वेबसाइट के ऊपर एमए इंग्लिश लिटरेचर के सभी वीडियोस और सभी पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हैं, सभी टॉपिक्स के, जो अमेरिकन लिटरेचर, ब्रिटिश लिटरेचर, इंडियन राइटिंग, सभी सब्जेक्ट्स के। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में गिवन है, कोई भी डाउट होगा तो आप लोग पूछिएगा। लिंक पे क्लिक करके आप वेबसाइट को विजिट करो, ऐप को विजिट करो। इस टॉपिक का भी सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट आपको मिलेगा, और बाकी सारे टॉपिक्स के वीडियो और पीडीएफ लेक्चर्स भी वहां पे अवेलेबल है। कोई डाउट होगा तो लिख के मुझसे पूछिएगा। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।